बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 जुलाई बरोज़ बुध हम बात करेंगे 2 अहम केसेस के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक बड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन हाई कोर्ट की जानिब से स्टे ऑर्डर ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हाथ पाँव बांध दिए और इलेक्शन कमीशन को ये कहना पड़ा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ दिया गया हाई कोर्ट की जानिब से, इलेक्शन कमीशन को कहना पड़ा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि जाएँ चीफ जस्टिस से बात करें, जाएँ उन जजेस से बात करें जो स्टे दे रहे हैं कि हमने इस केस को डिसाइड करना है। यहाँ तक इलेक्शन कमीशन को कहना पड़ा। अहम तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ में आपको बताऊँगा कि 300 से ज़ायद लाहौर और पंजाब के वकला ने, बेसिकली ये मुल्तान के हैं लेकिन पंजाब लाहौर हाई कोर्ट के ये वकील हैं, उन्होंने ख़त लिखा है और दरख्वास्त और कंप्लेंट फ़ाइल की है चीफ़ जस्टिस आलिया नीलम के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अपने जो पार्लिमानी लीडर्स हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के, एक तो वाज़े तौर पर मौलाना फजल रहमान की जानिब से ये कहा गया, चूँकि मौलाना फजल रहमान के भी अब काफ़ी तादाद में मेंबरान असम्बली हो गए, उन्होंने ये बात वाज़े की है कि वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली गिराने को के लिए राज़ी नहीं हैं। लेकिन आप भी बेहतर जानते हैं कि मौलाना का कितना टाइम लगता है राज़ी होने में। वो राज़ी हो सकते हैं, लेकिन चूँकि सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं हैं और किसी सूरत भी खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली गिराने की तरफ नहीं जाएंगे। वो चाहते हैं कि साथ साथ ये भी लगे रहें ताकि हम दुनिया को दिखा सकें कि हम एक लीगल निज़ाम चला के बैठे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डेफिनेटली परेशानी ज़रूर है, होनी भी चाहिए, उनको अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ भी करना चाहिए और अपने लोगों के लिए पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक़ फ़ैसले के बाद वफ़ादारी तब्दील होने के ख़दशे की पेश नज़र अरकान असम्बली से एक बार फिर वफ़ादारी का हलफ़ लेने का फ़ैसला किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज इस्लामाबाद में तलब किया गया है, जिसमें तमाम अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को शिरकत की हदायत की गई है। इजलास में मखसूस नशिस्तों सूबे की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी, जबकि तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली से दूसरी पार्टी में शमूलियत न करने का हलफनामा लेने का फ़ैसला किया है। PTI खैबर पख्तूनख्वा के 35 आज़ाद अरकान से हलफनामा लिया जाएगा और PTI ने इलेक्शन के बाद भी अरकान असम्बली से हलफनामा लिया था। सुप्रीम कोर्ट के हालिया मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक़ फ़ैसले के बाद ऐवान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत हाल काफ़ी तब्दील हो गई और अब KP असम्बली में भी अपोजिशन मजबूत है और PTI क़यादत के लिए ये परेशानी ज़रूर है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद इलेक्शन कमीशन उनके साथ क्या करता है। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कंसीडर करता है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बैन हल्फी को मंजूर करता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम मेंबरान सूबाई व कौमी असम्बली को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का नोटिफिकेशन जारी करता है या नहीं करता। चूँकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कल इजलास किया और चूँकि अभी तक अटेस्टेड कॉपी नहीं आई, अटेस्टेड कॉपी तब आएगी जब ऑर्डर ऑफ द कोर्ट होगा। ख़बरें ये आ रही हैं कि 2 जजेस ने दस्तखत करने से इनकार किया है, चूँकि वो पहले ही अपना इख्तलाफी नोट लिख चुके थे। अब देखना ये है कि ये सारा मामला किस तरफ जा रहा है और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज हलफ लेने में कामयाब हो जाएगी। हलफ की सूरत हाल आपने देखी, वो जो साहिवाल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुनहरिफ हुए हैं, हलफ तो उन्होंने भी दिया हुआ था। हलफ देने के बाद ये सारा कुछ हुआ, तो मैं ये समझता हूँ कि ये हाँ खैबर पख्तूनख्वा की हद तक, चूँकि वहाँ की जो रवायात हैं और वहाँ चूँकि बहुत सख्त इसके ऊपर होना भी चाहिए, रद्द-ए-अमल दिया जाता है, तो हो सकता है कि KP असम्बली के जो हल्फनामे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा दे जाएँ। लेकिन देखना ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक तो PTI को रिज़र्व सीट्स नहीं दे रहा, दूसरा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम मेंबरान को, अब हालांकि पेशावर हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होना गलत था, बल्कि ये कहा था मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं थी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तो मौजूद है, फिर तमाम लोग अपने बयान हल्फी जमा करवा चुके हैं। हाँ, ये इलेक्शन कमीशन ज़रूर कह सकता है कि जी अब सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद सबको मौका दिया जाता है वो दोबारा अपने बयान हल्फी जमा करवाएं। तो वो जो दोबारा बयान हल्फी जमा करवाए जाएंगे वो कैसे उसको देखा जाएगा, उसको कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टैकल करती है इस मामले को, और अल्टीमेट ये मामला अदालतों में जाना है। वहीं पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और मेंबरान सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को रेफरेंस शिकायत दरख्वास्त बरखिलाफ़ मुतासिबाना रवैया चीफ जस्टिस पंजाब बराए जनूबी पंजाब। अच्छा, अब वो चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट को उन्होंने लिखा चीफ जस्टिस पंजाब और उसको कहा जी कि इसको आप रेफरेंस समझें, कंप्लेंट समझें या एप्लीकेशन समझें। ये है चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ और है जनूबी पंजाब। जनूबी पंजाब के वकला की जानिब से ये कहा गया कि जनूबी पंजाब के साथ जो रवैया है
اس کو مبینہ طور پر متعصب رویہ کہا ہے اس درخواست میں۔ یہ سینئر صحافیوں کی جانب سے اس کو شیئر کیا گیا ہے۔ گزارش ہے کہ چیف جسٹس پنجاب کا رویہ شروع دن سے ہی جنوبی پنجاب کے ساتھ منصفانہ نہ ہے اور ان کے اقدامات تعصب پر مبنی ہے، جس سے جنوبی پنجاب کے عوام اور وکلاء میں احساس محرومی شدید ہوتا جا رہا ہے۔ عدالت عالیہ میں ریٹ پٹیشن کی دائرگی سے قبل عوام کو گریوینس ریڈریسل سیل میں جانے کی پابندی لگا کر جنوبی پنجاب کے کروڑوں لوگوں کو لاہور کی افسر شاہی کے رحم و کرم پر دھکے کھانے کے لیے چھوڑ دیا۔ اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کو کسی سرکاری محکمے سے کوئی پریشانی ہوتی تھی، آپ سرکاری محکمے سے کوئی درخواست دیتے تھے تو آپ ہائی کورٹ چلے جاتے تھے جی کہ سرکاری محکمہ میری درخواست پر آرڈر نہیں کر رہا، تو ہائی کورٹ ڈائریکشن دے دیتی تھی، آرڈر ہو جاتا تھا۔ اب عالیہ نیلم صاحبہ کے آنے کے بعد اور مریم نواز کا وزیر اعلیٰ بننے کے بعد یہ سمجھے ایک ایم او یو ہے جو لاہور ہائی کورٹ اور پنجاب حکومت کے درمیان، کہ چونکہ بہت زیادہ ریٹ پٹیشنز دائر ہوتی تھی صرف ڈائریکشن کی، تو انہوں نے پنجاب حکومت نے ایک الگ سے گریوینس ریڈریسل سیل بنا دیا جس میں ایک سینئر افسر کو بٹھا دیا کہ آپ جو درخواست آپ نے ہائی کورٹ میں بھیجنی ہوتی تھی نا کسی افسر کے خلاف یا کسی ادارے کے خلاف کہ جی وہ آپ کی درخواست کو ڈیسائیڈ نہیں کر رہا، تو آپ نے ہائی کورٹ جانے سے پہلے وہ جو پنجاب حکومت کا بنایا گیا گریوینس ریڈریسل سیل ہے وہاں پہ اپلیکیشن دینی ہے، پنجاب حکومت کے محکمے کے خلاف پنجاب حکومت کے گریوینس ریڈریسل سیل میں اپلیکیشن دینی ہے، وہ 15 دن میں آپ کی درخواست ڈیسائیڈ کرے گا۔ اگر وہ 15 دن میں درخواست ڈیسائیڈ نہیں کرے گا تو پھر وہ جا کے کر سکتا ہے، آپ ریٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ بائی ہینڈ اپلیکیشن دیں، بلکہ آپ ٹی سی ایس بھی کروا سکتے ہیں۔ اب ملتان کے اور جنوبی پنجاب کے وکلاء کا یہ ماننا ہے کہ ہم پہلے افسر شاہی کے خلاف چلے جاتے تھے ہائی کورٹ میں، ملتان بینچ میں یا بہاولپور بینچ میں، اب آپ ہمیں لاہور میں بیٹھے افسر کے پاس بھیجنا چاہتے ہیں، وہ بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ ہماری جو ریٹ جورسڈکشن کا حق تھا وہ ہم سے لے لیا گیا ہے، ہمارے بنیادی انسانی حقوق کا جو حق تھا اس کو لے لیا گیا ہے، اور یہ درست نہیں ہے۔ وہ یہ بیسیکلی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو گریوینس ریڈریسل سیل ہے، مجھے اتفاق ہوا ہے چند ایک کلائنٹس کی جانب سے ان کو اپلیکیشنز دینے کا کہ یہ جا کے گریوینس ریڈریسل سیل میں دیں، مجھے نہیں آج تک کوئی ایسا میں کہہ سکتا کہ کوئی ان کو گریوینس ملا بھی ہو یا ان کا ریڈریس ہوا ہو گریوینس، اور بعض اوقات تو واپس کر دی جاتی ہیں، بعض اوقات ڈیسائیڈ نہیں ہوتی۔ لیکن پھر بھی چونکہ لاہور ہائی کورٹ اعتراض عائد کر دیتی ہے، لاہور ہائی کورٹ اس وقت تک درخواست وصول ہی نہیں کرتی جب تک یہ گریوینس ریڈریسل سیل میں نہ جائیں۔ تو یہ اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جنوبی پنجاب کے کروڑوں لوگوں کو لاہور کی افسر شاہی کے رحم و کرم پر دھکے کھانے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ اس سلسلہ میں جب ملتان بار کی جانب سے ملتان بینچ میں ریٹ پٹیشن دائر کی گئی تو اسے اپنے انتظامی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ملتان بینچ میں دائر کی گئی ریٹ کو اپنے پاس لاہور پرنسپل سیٹ پر منگوا لیا، خود ہی اپنے احکامات، چونکہ یہ فیصلہ اور نوٹیفیکیشن چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا تھا، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہم نے ریٹ فائل کی تھی، تو خود ہی اپنے احکامات کے خلاف کیس کو سنا اور ہماری پٹیشن کو خارج کر دیا۔ ملتان بار نے اس سلسلہ میں ایک آئینی پٹیشن سپریم کورٹ میں دائر کر رکھی ہے جو آج تک سماعت کے لیے مقرر نہ ہو سکی۔ ملتان کے وکلاء کے درینہ مطالبہ اور طویل جدوجہد میں، جس میں مورخہ 6/6/2024 اور 27/9/2024 کو سپریم کورٹ کے سامنے 2 دفعہ سارا دن دھرنا بھی شامل ہے، جس کے نتیجہ میں چیف جسٹس آف پاکستان نے کمال مہربانی کرتے ہوئے اس مطالبہ کو منظور کیا اور سپریم کورٹ کے مقدمات کی سماعت بذریعہ ویڈیو لنک ملتان میں کرنے کی سہولت کا حکم مورخہ 26/12/2024 کو جاری کیا، مگر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ آج تک چیف جسٹس آف پاکستان کے احکامات پر عمل درآمد نہ ہونے دے رہی ہے۔ ہائی کورٹ میں مصدقہ نقل کے حصول کے لیے نقل فارم پر 500 روپے کورٹ فیس مقرر کا نفاذ صرف ملتان اور بہاولپور میں کر دیا گیا، جبکہ لاہور اس سے مستثنیٰ ہے۔ لاہور ہائی کورٹ پرنسپل سیٹ پر 500 روپے کورٹ فیس نقل کے لیے نہیں ہے، مصدقہ کاپی لینے کے لیے نہیں ہے، لیکن ملتان اور بہاولپور میں کر دیا گیا، اور وہاں آج بھی نقل فارم کی فیس، لاہور میں آج بھی نقل فارم کی فیس 50 روپے ہے۔ آپ سے گزارش ہے درج بالا صورتحال کا نوٹس لیتے ہوئے مناسب قانونی کارروائی کرتے ہوئے چیف جسٹس پنجاب کو جنوبی پنجاب کے ساتھ منصفانہ مساویانہ سلوک کرنے کے احکامات صادر فرمائے جائیں۔ یہ سید ریاض الحسن گیلانی ایڈوکیٹ ہیں، ملک محبوب سندیلہ ہیں، نشید عارف گوندل ہیں، یہ پورا پھر آگے 300 سے زائد وکلاء کے اس کے اوپر دستخط ہیں۔ یہ اس کو آپ ریفرنس کہہ لیں، چونکہ ریفرنس وہ ہوتا ہے جو صدر پاکستان بھیجتے ہیں، اس کے علاوہ کمپلینٹ ہوتی ہے جو سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیجی جاتی ہے۔ اب یہ بیسیکلی ایک انتظامی اختیار ہے چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ کا، اور ان کو اب وہ اس کے اندر جو ان کے خلاف ایلیگیشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک انہوں نے خود نوٹیفیکیشن جاری کیا جو درست نہیں تھا،
हमने उस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया मुल्तान बेंच में, मुल्तान बेंच से वो केस अपने पास प्रिंसिपल सीट पर मंगवा लिया, फिर ख़ुद ही अपने ख़िलाफ़ के ऑर्डर के ख़िलाफ़ जो रिट पिटिशन थी उसको खारिज कर दिया। ये बेसिक ग्रीवियंस है और इस बुनियाद पे ये दरख्वास्त दायर की गई है और अब देखना ये है कि इस पर क्या उनको रिलीफ मिलता है। अब जानते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर उमर अयूब को हर सूरत हटाने की कोशिश की जा रही है। हटा कौन रहा है? वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान इलेक्शन कमीशन जिनकी नई तकर्री के लिए प्रोसेस शुरू किया हुआ है अपोजिशन लीडर ने। अब चाहते ये हैं कि अपोजिशन लीडर अगर नाअहल हो जाए तो नया अपोजिशन लीडर को अपॉइंट करने में ये वक्त लगाएंगे और जितने महीने हो सकता है इसी सिस्टम को आगे बढ़ाया जाए और 27वीं तरमीम के बाद हो सकता है कि मौजूदा सेटअप को ही एक्सटेंशन मिल जाए। अब हुआ ये कि एक दरख्वास्त मुस्लिम लीग नून की जानिब से दायर की जाती है। मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर अपने सोशल मीडिया के ऊपर उमर अयूब को मुबारकबाद पेश की। उमर अयूब ने 7 फरवरी को एक दरख्वास्त दायर की थी कि जी धांधली का खदशा है। 8 फरवरी को इलेक्शन होता है, 9 फरवरी को उन्होंने इसके ऊपर अपनी जो हार है उसको तस्लीम कर लिया पब्लिकली। फिर अप्रैल में जाके एक दरख्वास्त आती है और कहा जाता है जी कि उमर अयूब क्या ने धांधली की है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन क्या करता है कि 7 फरवरी की जो उमर अयूब की दरख्वास्त है उसको भी और अप्रैल, ताकि वो जो लिमिटेशन है नून लीग वाली दरख्वास्त पे उसको कंडोन किया जा सके, तो उमर अयूब वाली दरख्वास्त को भी साथ ही मुकर्रर कर लेता है और 7 फरवरी वाली भी और साथ जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की दरख्वास्त थी जो हारे हुए उम्मीदवार थे उस दरख्वास्त पर फिर कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। कार्रवाई शुरू करने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उमर अयूब हैं ये चले जाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया और उसके बाद ये स्टे ऑर्डर चलता रहा। फिर सरफराज डोगर साहब ने वो स्टे ऑर्डर खारिज कर दिया और उनको दोबारा कार्रवाई करने का कहा। अब इतने में एक और रेफरेंस दायर हो गया जो स्पीकर, पहले दरखास्तों पर कार्रवाई थी, अब स्पीकर ने रेफरेंस भेज दिया उमर अयूब के ख़िलाफ़, स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से, जिसके ऊपर फिर उमर अयूब ने ख़त लिखा कि मुझे वो तमाम की तमाम तफसीलात दें जो आपने मेरे ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया है, वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं। अब उमर अयूब ने सरफराज डोगर के फ़ैसले को चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, जो आज तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। लेकिन जो स्पीकर ने रेफरेंस भेजा था उस पर खुशाइंद ये था कि उमर अयूब ने बेहतर स्ट्रेटजी अपनाई और इलेक्शन कमीशन में दायर रेफरेंस पर कार्रवाई को रुकवाने के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोक दिया। अब पेशावर हाई कोर्ट ने जैसे ही रोका तो पूरा जो मनसूबा बनाया गया था, जो डिज़ाइन था, वो तो डिस्टर्ब हो गया। उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर के ऊपर जो है वो परेशानी का इजहार किया। इलेक्शन कमीशन में मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने उमर अयूब की नाअहली से मुतल्लिक़ रेफरेंस और असासा जात केस की समाअत की। उमर अयूब ने इलेक्शन कमीशन में पेश ना हुए। समाअत के दौरान उमर अयूब के वकील की जानिब से इलेक्शन कमीशन में स्पीकर रेफरेंस केस में पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना पेश कर दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर इलेक्शन कमीशन के सामने पढ़ा गया। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा रिटायर्ड इकराम उल्लाह, उन्होंने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर में नई तारीख नहीं दी। उन्होंने कहा जी तारीख वो बाद में देते हैं, लेकिन उन्होंने कार्रवाई से रोक दिया है। इलेक्शन कमीशन ने कानूनी टीम को चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से रजू करने की हदायत कर दी। अब आप देखें कि अपनी ये वो चीफ जस्टिस अभी जो जस्टिस अतीक को बनाया है, जो कायम मुकाम चीफ जस्टिस थे दूसरे नंबर से, उनको मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनात कर दिया गया है। और ये वो जस्टिस अतीक शाह साहब हैं जिन्होंने रिज़र्व सीट्स का फ़ैसला तहरीर किया था, पीटीआई को ना देने का फ़ैसला तहरीर किया था, जिसको अब आगे आइनी बेंच ने बहाल किया है। उस फैसले के आथर जस्टिस अतीक शाह हैं, SM अतीक शाह। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं, वो दूसरे नंबर पे थे, पहले उनको कायम मुकाम चीफ जस्टिस बनाया गया और अब उनको मुस्तकिल चीफ जस्टिस बनाया गया है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी कानूनी टीम को कहा कि जाएँ चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से और उस जज साहब से आप रुजू करें और उनसे कहें, उनको सारी सूरत हाल से आगाह करें कि स्पीकर रेफरेंस का मुकर्ररा वक्त में फ़ैसला करना होता है आपने। अब ये फ़ैसला कब करना है या नहीं करना, ये इलेक्शन कमीशन ने करना है या पेशावर हाई कोर्ट ने करना है। पेशावर हाई कोर्ट कह रही है, इलेक्शन कमीशन कह रहा है अपनी कानूनी टीम को कि जाएं पेशावर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस को और मुतलका हाई कोर्ट से कहें कि हमने तो विद इन टाइम इसको डिसाइड करना है, आप मेहरबानी करें, ये सूरत हाल को देखें। इलेक्शन कमीशन ने उमर अयूब को असासाजात केस में जवाब जमा करवाने की हदायत करते हुए नाअहली रेफरेंस की समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी कर दी। उमर अयूब पर 2023-2024 के गोशवारों और रिटर्निंग अफसर को जमा कराई गई तफसीलात में तजाद का इल्ज़ाम है।
पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया है। अब इलेक्शन कमीशन अपनी कानूनी टीम को कह रहा है कि फौरी तौर पर जाओ चीफ जस्टिस ऑफ पेशावर हाई कोर्ट के पास और मुतलका जज के पास, उनको सूरत हाल से आगाह करो, हमने विद इन टाइम डिसाइड करना है। मतलब क्या है कि हमने फौरी तौर पर निज़ाम चाहता है कि उमर अयूब नह लूँगे तो नई तकरीरी में महीनों लग जाएंगे, नई तकरीरी अपोजिशन लीडर की नहीं होगी तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान इलेक्शन कमीशन की नहीं होगी। अभी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई लोगों ने नहल होना है, 9 मई में फिर ज़िमनी इलेक्शंस होने हैं, वो ज़िमनी इलेक्शंस फिर पूरा एक दिलचस्प सूरत हाल होगी। तो ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और उसमें मैं आपको एक अगली बात बता दूं कि मुस्लिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली KP से भी हैं जिनके खिलाफ 9 मई के मुकदमात हैं। तो अब देखना यह है कि ये सारे केसेस आगे किस तरह से बढ़ते हैं। फ़िलहाल पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की वजह से इलेक्शन कमीशन जो तैयार बैठा था वो नअहली का प्रोसेस रोक दिया और 15 जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दिया। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।